नमस्ते। गुड आफ्टरनून। आज सोमवार है। आप सब लोग कैसे हैं? मैंने बहुत कोशिश की लाइव आने के लिए, इसलिए मैं नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर से मैं आजकल लाइव वीडियो करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इतना ख़राब नेटवर्क होता जा रहा है कि बातचीत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने 10, 20, 50 रुपये करके मेरे अकाउंट में, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अकाउंट में आप लोगों ने डोनेट किया। ये कोई छोटी रकम नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मुझे 1 रुपये की भी कीमत मालूम है, और 1 रुपये एक शगुन होता है, उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो किसी ने भी दिया हो मुझे मालूम नहीं किन लोगों ने दिया है, 50 रुपये, 100 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, जिन्होंने भी डोनेट किया है, तो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट के, तो उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस आप लोग का यही सपोर्ट रहे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ काम तो करती नहीं हूँ यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, या अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि मुझे लाखों करोड़ों का यूट्यूब से कमाई हो पाए ताकि मैं इन अबंडन बच्चों को मेडिकल, फूड और शेल्टरिंग का सपोर्ट दे पाऊँ। तो आप लोगों से भी एक उम्मीद है। और दूसरी बात है, मैं अकेली हूँ। मैं न्यूडिटी नहीं करती। मैं कुछ गंदा काम करके रात को 2:30 बजे वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्स टॉक, ये सब कहते हैं, पता नहीं मुझे, वो सब कहते हैं, वो मैं नहीं करती। तो इसलिए मेरा इनकम बहुत लो प्रोफाइल होता है। लेकिन जो भी होता है मैं खुश हूँ। मैं जो भी, मैंने पहले भी कहा कि मेरे इस हेल्थ के कंडीशन के बावजूद मैं इग्नोर करते हुए भी मैं जो भी काम कर रही हूँ उन बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ एनजीओ के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ। मैं अकेले इन लोगों को सपोर्ट करने की, फीड करना, इनका मेडिसिन, इनका रहन सहन, इनका केयर टेकिंग, सब कुछ मैं अपने पैसों से कर रही हूँ। तो उसमें अगर आप लोग, मैंने मांगा ही है 1 रुपये से, आप लोग उसमें अगर 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक वरदान की तरह है। और मैं इंस्टाग्राम में लाइव आई थी, लेकिन इंस्टाग्राम के लाइव आने के बाद इंस्टाग्राम के बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो लाइव आने के बाद, उसके बाद इतना नेटवर्क का कनेक्शन हैंग होता जा रहा है, तो इसलिए मुझे रिकॉर्डेड वीडियो देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं लाइव नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मैं कल या परसों लाइव आऊँगी। और सर्दी थोड़ा दाने दीजिए क्योंकि आप लोग को तो सभी को मालूम है कि बीमार इंसानों के लिए सर्दी का मौसम कितना बुरा होता है। हालांकि कलकत्ता में ऐसा कोई सर्दी है ही नहीं कि जिसमें कोई बीमार पड़ सके, लेकिन मैं पहले से जब बीमार हूँ, नर्व्स के लिए, न्यूरो जो डिपार्टमेंट होता है, नर्व्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो जैसे ही सर्दी का मौसम जाएगा, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मैं वीडियोस लाऊंगी, सारी वीडियोस, एंड दैट टू आई विल ट्राई इन ब्रालेट, नॉट, आप लोग को मैं बता दूं, ये भी एक तरह का ब्लाउज है, स्लीवलेस ब्लाउज, स्पैगेटीज जैसे कहते हैं, स्पैगेटी भी एक तरह का ब्लाउज होता है। ये भी एक ब्रालेट है, ब्रा नहीं है। मैं इतनी भी अनपढ़, गंवार या अश्लील नहीं हूँ कि मुझे मालूम नहीं कि कितना कौन सी चीज़ को पहनना चाहिए और कौन सी चीज़ को नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं कभी भी न्यूडिटी या ऑब्सनिटी को सपोर्ट नहीं करती। और एक गाने को एक्सप्रेस करने के लिए, एक बॉडी को मैग्नीफाइंग करने के लिए, ग्लोरीफाइंग करने के लिए जो करना चाहता है, दैट इज़ अ प्योरली अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल। डोंट टेक इट अ पर्सनल। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आप लोग है सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ इतने गंदे वाहियात हैं जो पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में, मतलब आदिवासी है, या आदिवासी लोग भी ऐसे नहीं बोलते हैं। क्योंकि मैं खुद बचपन में कोटा जा चुकी हूँ, राजस्थान कोटा जा चुकी हूँ। वहाँ के गांव के में तब के ज़माने में मैंने देखा था कि पूरा बैकलेस ब्लाउज़ पहना, मतलब पीछे से एक सिर्फ डोरी एक सिर्फ धागे के ऊपर ब्लाउज़ को रखना पड़ता है। तो वो लोगों को भी क्या, मतलब घर की औरतें वो वैसे ब्लाउज़ पहनती है, तो उन लोगों को भी आप गंदा कहेंगे। और ये ब्रालेट का फैशन शर्मिला टैगोर लाई थी,
जैसे कि आप लोग सोचते होंगे नूतन जी, एक्ट्रेस नूतन, वेटरन एक्ट्रेस नूतन जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रही है, वो कभी हॉट हॉट फ़ोटोशूट्स नहीं किए। तो आप गूगल में जाके देखिए, नूतन जी बहुत पसंद करते थे स्विम सूट पहनना। तो लेकिन उनका जो रोल है, मतलब जो कैरेक्टर वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो वैसा है। मतलब अबला नारी का, जैसे बिमलर फिल्म के जितने भी है, जुआर भट्टा से लेके जो फिल्म से, वो बहुत मतलब हम्बल अबला नारी के जैसा, लेकिन वो एक कैरेक्टर है। रियल लाइफ में वो बहुत बोल्ड है। और उनके जो पति है वो भी डिफेंस बैकग्राउंड में बिलोंग करते थे, आज वो भी नहीं रहे। तो डोंट बी सो जजमेंटल। जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, उसमें जो हॉट ड्रेसेस पहनते हैं वो रियल लाइफ में भी वैसे ही पहनते हैं। वो जो एक्ट्रेस लोग हैं वो रील और रियल में कोई फ़र्क नहीं करते, वो ऐसे ही जीते हैं। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है, रील और रियल में फ़र्क है। वो एक मेरा काम है मॉडलिंग। मैं फैशन वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे स्किन शो, एक्सक्लूडिंग ऑब्ससेनिटी, वल्गरिटी, स्किन शोज़, हॉट ड्रेसेस पहनना, अपने आप को वो वूम करना, तो अपने आप को मैग्नीफाइड करना, ये सब वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई प्रोफेशन। दैट इज़ नॉट दैट आई एम दैट काइंड ऑफ लेडी। घर में मैं बहुत नॉर्मल साधारण ज़िंदगी जीती हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशन है। वो मैं कलकत्ता की मॉडल, मैंने कलकत्ता ने मुझे मॉडल बनाया, ठीक है, लेकिन कलकत्ता कभी मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलकत्ता का उनका बजट नहीं है। मैं जिस प्लेटफॉर्म में, हालांकि मैं 1.5-2 साल से शूट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म में भी काम किया है, मुझे अच्छी खासी रेमुनरेशन मिलती है। इसलिए मुझे पूरा साल काम नहीं करना पड़ता था। साल में 2-3 प्रोजेक्ट्स लो, 5-6 लाख रुपए मेरे आसानी से आ जाते थे। तो मैं उस प्लेटफॉर्म में, उस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ। तो आप लोग इसको दिल से मत लीजिए। आप रील और रियल में फ़र्क करना सोचिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस में फ़र्क करना चाहिए सोचिए। दैट व्हाट आई वेयर इज़ कॉल्ड ब्रालेट। वो शर्मिला टैगोर मैम एन इवनिंग इन पेरिस में पहन चुकी है। एन इवनिंग इन पेरिस में 60s के ज़माने में वो ब्रालेट पहन चुकी है। एन इवनिंग इन पेरिस में 60s के ज़माने में वो स्विम सूट पहन चुकी है। तो आप हमें क्यों जज कर रहे हैं? बिकॉज दैट ये नहीं कि वो रियल में भी पहनी है, नहीं। वो एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती है, वो एक बेगम है, अच्छे घराने की बहू है। तो रील एंड रियल में अलग होता है। तो आप रील को रियल के साथ मिक्सअप मत कीजिए। और उम्मीद है आपने जैसा सपोर्ट दिया है आगे भी जाके देंगे। आज मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कोशिश की थी आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बातें करना, लेकिन टेक्निकल रीजंस के वजह से मैं रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। और आप लोग यूँ ही सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने भी 10, 20, 50 रुपये डोनेट किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी बैंक डिटेल्स। प्लीज़ आप मुझे वैसे ही सपोर्ट कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप अगर 10-20 रुपये, 50 रुपये देंगे, तो एक किलो, मतलब 1 केजी होता है एक सनफिश मारी का बिस्किट का, वो उसका कीमत होता है 150 रुपये। मुझे वो फ़्लिपकार्ट से 140 में पड़ता है, बाज़ार में नहीं मिलता है। वो सिर्फ ऑनलाइन में मिलता है। कभी कोई भी बाज़ार में बनिया की दुकान में तो नहीं मिलेगा, और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पे भी नहीं मिलता, वो सिर्फ ऑनलाइन में मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि 20-50 रुपये अगर 20 लोग देंगे तभी जाके मेरा एक बिस्कुट का पैकेट होगा। तो आप लोग करना चाहे, आप लोग ये भी बोल सके किसने बोला ये सब करने के लिए, वो अलग बात है। अगर नहीं देना चाहे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन आप अगर सोचते कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, इस बेज़ुबानों को दरिंदगी से, मतलब भूख के मारे दरिंदगी से मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अपना मतलब क्या करूँ, मैं अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ और साथ में आपका सपोर्ट लेना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है मैं कोई गलत काम या कुछ बुरा काम नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मत दे, क्योंकि दान पुण्य खुशी से होना चाहिए, कभी ज़बरदस्ती से नहीं।
अगर आप दान पुण्य करना चाहे तो खुशी से कीजिए, अगर नहीं करना चाहे उसमें भी कोई बात नहीं है। अब बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बना रहे और दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द सारी वीडियोस आपके समक्ष ले आऊँ। और ये कोई फ़िल्टर्ड नहीं है, बस मैं ऐसे ही दिखती हूँ। और आप लोग को मालूम है कि मैं फ़िल्टर सिर्फ रील्स के लिए यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ उसका वो लाइट बैलेंस के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है। क्यों उसका भी मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया है कि मेरे घर में 2015 में आग लगा दिया गया था। इट वाज एन सैबोटेज और उसके कारण मैं क्या बोलूँ, मैं मेरा पूरा टेम्पोररी लाइन लगाना पड़ा। वो जो काउंसिलिंग वायरिंग था वो सब खोल देना पड़ा। उसके बाद एक के बाद एक हादसा होता गया और वक्त नहीं मिला और मौत के बाद मौत होता गया। तो अब कोई है ही नहीं, जैसी है मैं अकेली रहती हूँ इस बड़े घर में और मेरे इतने सारे बच्चे। तो जैसे भी है ज़िंदगी कट रही है, बस यही, इससे बड़ी और कुछ नहीं चाहिए। इज़्ज़त से एक निवाला अगर मैं ग्रीन टी भी पी पी रही हूँ उस भी इज़्ज़त से, आप लोग जो मुझे इज़्ज़त दे रहे वो भी इज़्ज़त से, आप लोग जो डोनेट कर रहे हैं वो भी खुशी से। तो ईश्वर से मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे बना रहे। इसी में मैं आज ये वीडियो समाप्त करती हूँ। इंतज़ार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। नमस्ते।